आर्टिकल बाय DRPUNIYINI इन हिंदी, वायरस ऑफ हेट। कोरोना कहर के बीच फैलता नफरत का वायरस। समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनके खिलाफ हिंसा के पीछे अक्सर बेबुनियाद धारणाएं होती हैं। भारत में सन 1980 के दशक के बाद हुई कई घटनाओं से मुसलमानों के बारे में गलत धारणाएं बनी और उनके प्रति नफरत का भाव पैदा हुआ। वैसे तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उभरी सांप्रदायिक राजनीति के चलते मुसलमानों के बारे में नकारात्मक सोच ने काफी पहले हमारे समाज में जड़ें जमा ली थी। तब से हालात बिगड़े ही हैं। मुसलमानों के दानवीकरण का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा है। चाहे वह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद हो या पवित्र गाय का मुद्दा, हर मसले, हर विवाद का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। कोरोना वायरस के मुद्दे का प्रयोग भी इसी के लिए किया जा रहा है। इस तरह की राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए हमें एक होने की जरूरत है। परंतु सांप्रदायिक तत्व, जिनमें गोदी मीडिया शामिल है, इस त्रासदी के बीच भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनकी भूमिका घोर निंदनीय है। मीडिया के एक बड़े हिस्से का पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसा बताया जा रहा है, मानो भारत में कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित तबलीगी जमात (TJ) का मरकज ही जिम्मेदार हो। यह सच है कि तबलीगी जमात ने ऐसी भूलें की जिनके कारण यह रोग फैला, परंतु इसी तरह की गलतियां देश के अनेक संगठनों और यहां तक कि सरकारों ने भी की। अगर 10 दोषियों में से हम केवल किसी एक को निशाना बनाएं तो क्या यह अनुचित नहीं है? क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं? हमारा कोई गुप्त एजेंडा है? बेशक TJ को दोषी करार दे, परंतु साथ ही यह भी बताएं कि अन्यों ने भी यही अपराध किया है। यह जानलेवा बीमारी चीन से शुरू हुई और जल्दी ही उसने अमेरिका, इटली, स्पेन, मलेशिया और कई अन्य देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। भारत में इस बीमारी से जिस व्यक्ति की सबसे पहले 12 मार्च को मौत हुई, वह सऊदी अरब से आया था। गायिका कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आई। एक सिख धर्मगुरु भी इस रोग से ग्रस्त होने के बाद हजारों लोगों के बीच गए। TJ का कार्यक्रम बहुत पहले से तय था और इसके लिए भारत सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं। कार्यक्रम को इसलिए रद्द नहीं किया गया क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत में इस रोग के फैलने का खतरा बहुत कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को कोरोना को वैश्विक आपातकाल घोषित किया। फरवरी की 12 तारीख को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, परंतु उनका मजाक बनाया गया। मरकज का कार्यक्रम 13 से 15 मार्च तक था। इसमें भाग लेने आए विदेशियों की हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग भी नहीं की गई। भारत सरकार ने 13 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए यह घोषणा की कि कोविड-19 भारत के लिए आपातकाल नहीं है। इसके काफी दिन बाद भारत सरकार अपनी खुमारी से जागी और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इसके बाद 24 मार्च से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। यह लॉकडाउन केवल 4 घंटे के नोटिस पर लागू किया गया। TJ का कार्यक्रम मीडिया की निगाह में तब आया जब इसमें भाग लेने वाले एक व्यक्ति की कश्मीर और 4 की तेलंगाना में मौत हो गई। गोदी मीडिया के एंकर तब तक अंताक्षरी खेलने में व्यस्त थे। इन मौतों की खबर आते ही गोदी मीडिया ने TJ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में मुसलमानों को इस रोग के फैलने के लिए जिम्मेदार बताया जाने लगा। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, जैसे अस्पतालों में तबलीगी मांसाहारी भोजन की मांग कर रहे हैं, लोगों पर थूक रहे हैं और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का भाव पैदा होने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि एक मुस्लिम महिला को प्रसूति के लिए अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, एक युवक की पिटाई लगा दी गई और एक अन्य को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। कई आवासीय परिसरों में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी तरह की अन्य घटनाएं भी हुईं। मीडिया का एक तबका कोरोना बम और कोरोना जिहाद की बातें करना लगा। यहां तक कि सरकारी विज्ञप्तियों में कोरोना पीड़ितों को 2 भागों में बांटा जाने लगा। TJ और अन्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ जफरुल इस्लाम खान ने सरकार को लिखा, कोरोना के मरीजों पर आपके द्वारा जारी किए जा रहे बुलेटिनों में मरकज मस्जिद,
का अलग कॉलम दर्शाया जा रहा है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण वर्गीकरण से हिंदुत्ववादी शक्तियों और गोदी मीडिया को देश भर में मुसलमानों को बदनाम करने का एक नया हथियार मिल गया है। विभिन्न इलाकों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उनके सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के हरेवाली गांव में एक लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकारों तक को नफरत के सौदागरों और फेक न्यूज के उस्तादों से यह अनुरोध करना पड़ रहा है कि वे बाज आएं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लोगों का आह्वान किया है कि वे ऐसी बातें न कहें जिनसे समाज विभाजित हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कोरोना वायरस के मरीजों का धार्मिक या नस्लीय आधार पर वर्गीकरण न करने की अपील की है। सच तो यह है कि भारत सरकार ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कार्यवाही करने में काफी देर की। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो विभिन्न कारणों से फैल रही है। उसके लिए टीजे को दोषी ठहराना और टीजे को सभी मुसलमानों का प्रतीक बना देना न केवल अतार्किक है वरन राष्ट्रीय एकता और मानवता के विरुद्ध भी है। राम पुनियानी, हिंदी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक IIT मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।